हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल में जिंदगी सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। एक क्वेश्चन जो हमें बार बार परेशान करता है जब हम फार्मा स्टार्टअप की तरफ जाते हैं, तो जब हम ये सोचते हैं कि चलो मुझे एक फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट करना चाहिए, तो एक क्वेश्चन बहुत हमें परेशान करता है कि हम कौन सी स्पेशलिटी के साथ स्टार्ट करें अपनी कंपनी को, या फिर मैं कौन कौन से प्रोडक्ट लेके आऊँ जिसके साथ मुझे कंपनी को स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कहाँ से अच्छे से बिजनेस हम रन कर पाएंगे। राइट, ये सभी लोग, जितने लोग भी फार्मा स्टार्टअप करते हैं वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और मैंने इवन दैट सबसे ज़्यादा कमेंट बॉक्स में और कंसल्टेशन में यही देखा है कि यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आम हो गया है। तो यहाँ मैं इस वीडियो में आपको चीज़ें थोड़ा गाइड करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा प्रोडक्ट का डिसीजन लेने में। एक्चुअली फ्रेंड, जब आप फार्मा स्टार्टअप करने जा रहे हैं, तो फार्मा स्टार्टअप या जब कभी आप एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए, एंटरप्रेन्योर जर्नी का मतलब ये होता है कि आप एटलीस्ट कुछ ऐसा इनोवेटिव या कुछ ऐसी नई चीज़ लेके आएँ जिसकी वजह से ना लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। जो कंज्यूमर है, जो पेशेंट है, अगर फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो बेसिकली हम टारगेट करते हैं पेशेंट को, तो ऐसा कुछ हमें अपने प्रोडक्ट के अंदर डाल के लेके आना पड़ेगा जो पेशेंट के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दे। फर्स्ट, या फिर ये पहला इनोवेशन कर सकते हैं। सेकंड, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर कुछ ऐसा किया जाए जो पेशेंट को काफ़ी सहूलियत प्रदान करे, कुछ उनके जो जो हेल्प हो जाए। एक्चुअली ये दो चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप फार्मा स्टार्टअप करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। मैं बोलूँगा कंपनी को बड़ा या लॉन्ग टर्म में दूर तक लेके जा सकते हैं। अगर ये दो चीज़ें मिसिंग हैं तो यहाँ फिर आपको सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अभी लास्ट ईयर के देखें तो बहुत सारी इंडिया के अंदर फार्मा स्टार्टअप्स आई हैं, और उन फार्मा स्टार्टअप्स के अंदर बेसिकली सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम रहा है वो रहा है कॉपी पेस्ट का। हमने देखा कि ये ब्रांड बहुत बिकता है तो हम वो लेके चले आए। हमारे 2-4 डॉक्टर से रिलेशन है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ हमारा रिलेशन है, तो भी हम कॉमन ब्रांड्स लेके आए, जिसकी वजह से ये एक्चुअली प्रॉब्लम सेल करने नहीं, जब कॉमन ब्रांड या इस टाइप के दूसरे कॉपी पेस्ट करके ब्रांड लेके आते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो होती है प्रॉफिटेबिलिटी की, क्योंकि सभी लोग लेके आ रहे हैं तो मार्केट में तो बेचना, सेल करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। और जब सेल करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना हमें प्रॉफिट इतना ज़्यादा शेयर करना पड़ जाता है कि हमारी जो वो सोच के चलते हैं कि चलो फार्मा के अंदर हमको इतना प्रॉफिट मिल जाएगा, या ऐसा हम एजम्पशन करते हैं, वो रियलिटी में हमको नहीं मिलता है। राइट, तो दो चीज़ें हैं, तो ये दो चीज़ों को मैं एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कुछ प्रोडक्ट है, जैसे मैं आपको एक कॉमन सा एग्जाम्पल लेता हूँ, इसके रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो बनाया था, कौन सी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आपको लेके आने चाहिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो जाकर आप देख लीजिएगा, उससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगी, आपके लिए आई ओपनिंग होगा। एंड ये इन दो चीज़ों के अलावा तीसरी चीज़, जो मैंने दो चीज़ बताया मैंने, इसके अलावा तीसरी चीज़ एक और आप देख सकते हैं, वो है मार्केट के अंदर कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे प्रोडक्ट तो प्रेजेंट है बट वो प्रेजेंट को या उस प्रोडक्ट को या फिर स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया है, या फिर अब उसको उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जा रहा है, तो भी आपको रास्ते मिल सकते हैं। जैसे कि एक बात करें प्रोडक्ट के अंदर, तो फीमेल्स के अगर प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो वहाँ पे टैबलेट को इनटेक करने में या फीमेल्स को मेडिसिन लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मतलब उनको उनका हैबिट होता है कि जो नहीं ले पाती। तो अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, वहाँ पे अगर आप कोई प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी मेडिसिन हो सकती है, टैबलेट में, कैप्सूल में, तो वहाँ साइज के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रोडक्ट के मतलब मीन्स टैबलेट का साइज रिडक्शन कर पाते हैं, ज़्यादा नहीं 20% 30% भी कर पाते हैं, तो यस ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो पाएगा। और यस ऐसा करना पॉसिबल है, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ पॉसिबल है। मैन्युफैक्चरर के साथ आप बातचीत कर सकते हैं, साइज रिड्यूस तो कर ही सकते हैं 10-20%, कैप्सूल का भी इवन दैट कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है। ऐसी अब बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। यहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि ईजिली जल्दी से जो मैन्युफैक्चरर होगा ना, वो इस काम को करने के लिए रेडी नहीं होगा। जो कोई रेडी होगा वो बैच साइज बड़ा बनाएगा, तो आपको एक प्रॉब्लम इस तरह सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दूसरा कि ब्रांड के अंदर कलर, टेस्ट, फ्लेवर, ये तीन चीज़ें ऐसी होती है जो अगर मान लीजिए सिफिलैक्सिन जैसी महक आती है, बहुत सारी मेडिसिन है, उसके अंदर टेस्ट मास्किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
आजकल जितने भी स्टार्टअप आ रहे हैं मैंने यही देखा है कि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप के अंदर इन सब चीज़ों को हम बिल्कुल भी रिसर्च ही नहीं करते। तो फ्रेंड, जब भी आपको कोई ब्रांड लॉन्च करना है तो एटलीस्ट उस ब्रांड के 4-5 कंपटीटर मार्केट से कलेक्ट करिए, उनका कंपोजिशन, उसका कलर, उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर, उसके साथ एडवांटेज क्या है और उसके साथ डिसएडवांटेज क्या है, आपको क्या कमी उसके अंदर दिखती है। उन सब चीज़ों को अपने नोटबुक के नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद फिर अपने प्रोडक्ट के बारे में उन पॉइंट्स को बनाइए। फिर आपका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा ना, विन करेगा, क्योंकि आप कंपिटिटिव एडवांटेज उसमें ऐड कर चुके होंगे, राइट। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे फॉलो करके आप प्रोडक्ट को बना सकते हैं। अब बात रही स्पेशलिटी कौन सी मुझे जनरल लेके आना चाहिए या स्पेशलिटी प्रोडक्ट लेके आना चाहिए। जब भी हम कोई स्टार्टअप रन करते हैं तो हमेशा कोशिश ये करिए कि आप जो है किसी पर्टिकुलर एक स्पेशलिटी में एंटर करने की कोशिश करिए। जब आप जनरल में जाते हैं तो जनरल में आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कंपटीशन के नाम पे यहाँ स्टार्टअप जो आ रही हैं वो तो है ही है आपके पास में, प्लस पीसीडी कंपनीज भी आ जाती हैं। आप स्टार्टअप एंड बिग कंपनीज तो फाइट कर सकते हैं। पीसीडी जो लोग लेके आते हैं बेसिकली वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और उनके पास कुछ ऐसा सेटअप नहीं होता, बैकएंड में कुछ ऑफिस या ऐसा कुछ सेटअप नहीं होता, जिसकी वजह से उनका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी कम होता है और वो रेट बहुत ज़्यादा डाउन कर देते हैं। फिर आप रेट गेम में चले जाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा, आप प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। स्पेशलिटी में जाने पर आपको फ़ायदा ये होगा कि उस स्पेशलिटी के अंदर कुछ तो कॉमन होंगे प्रोडक्ट्स जो आप फाइट करेंगे पीसीडी और स्टार्टअप के साथ में। लेकिन वहीं पे अगर स्पेशलिटी में इन डेप्थ जाके, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, आपको वो चीज़ भी समझ में आएगी कि अगर मैं बात करूँ कोई पेडियाट्रिक डिवीज़न की बात करूँ तो पेडियाट्रिक डिवीज़न के अंदर सभी जो भी बच्चे होते हैं सभी पैम्पर्स यूज करते हैं, राइट। सभी लोग नैपी यूज करते हैं। तो उसकी वजह से जब हम पैम्पर्स यूज करते हैं तो उसकी वजह से रैसेस पड़ जाते हैं। अब रैसेस के लिए क्रीम चाहिए, डॉक्टर सभी बच्चे और सभी डॉक्टर इस क्रीम को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम आती सभी बच्चों के साथ है। शायद ही कोई बच्चा होगा जिसको ये प्रॉब्लम ना आती हो, राइट। क्योंकि डायपर आज के टाइम में डायपर हर कोई मदर यूज करती है। तो उस डायपर के लिए जो क्रीम आती है आप मार्केट में जाके देखेंगे ना, आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी कंपनी का ही मिलेगा। लेकिन इसका यूजेज भी बहुत है, काफ़ी वाइड यूज है, रेगुलर यूज है। जब डायपर पहनाते रहते हैं तो बार बार, हमारा भी बेबी है, मुझे भी बार बार यूज करना पड़ता है, क्योंकि बहुत हम अवॉइड भी डायपर करेंगे। लेकिन आज के सीनेरियो के हिसाब से हमें कहीं भी जाना आना है, बेबी को इवन डॉक्टर के पास भी लेके जाना है तो हमें डायपर यूज करना ही पड़ जाता है। तो कितना भी अवॉइड करेंगे, कम से कम यूज करेंगे तो भी वो रैसेस पड़ जाते हैं। अब उस रैसेस को प्रिवेंट करने के लिए आपको वो क्रीम, पाउडर, ये सब चीज़ें यूज करनी पड़ती है। इसके लिए कोई स्टार्टअप दिखेंगे तो वो नहीं लेके आ रहे हैं। तो ये मैंने आपको एक जनरल सी छोटी सी प्रॉब्लम बताई है जो कि पेडियाट्रिक के अंदर है। ऐसा ही सेम प्रॉब्लम हर एक स्पेशलिटी के अंदर है। तो जब स्पेशलिटी में आप एंटर करके प्रोडक्ट लेके आते हैं तो आप इस टाइप के जब प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं जो अनकॉमन है, सभी लोग लेके नहीं आ रहे, या पीसीडीज में ऐसे ब्रांड्स अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में आप खुद एक अथॉरिटी क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी एक वैल्यू होती है। सेकंड, आपको ये आज के टाइम के अंदर फ्रेंड ऐसा फॉलो करना चाहिए कि अगर आप सपोजेड ये प्लान कर रहे हो कि मुझे 6 ब्रांड के साथ या 7 ब्रांड के साथ या 10 ब्रांड के साथ, मैक्सिमम 10 ब्रांड बहुत होते हैं स्टार्ट करने के लिए कंपनी, तो उसमें से एटलीस्ट 70-30 का रेशियो होना चाहिए। 70% आपके प्रिस्क्रिप्शन ब्रांड होने चाहिए और 30% आपके पास एटलीस्ट ओटीसी या कंज्यूमर प्रोडक्ट होने चाहिए। ऐसे ब्रांड्स जिसको आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू सेल कर सके, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो, ऐसे प्रोडक्ट आपको जरूर लेके आना चाहिए। अगर आज के टाइम पे आप स्टार्टअप कर रहे हैं, प्योर प्रिस्क्रिप्शन स्टार्टअप करना आज के टाइम के हिसाब से थोड़ा ठीक नहीं है, बिकॉज प्रिस्क्रिप्शन मार्केट के अंदर थोड़ी श्रिंकिंग सी आने लग गई है, मार्केट सैचुरेट करने लग गया है। तो अब अगर आपको लेके आना है तो आपको, और जो 70 अगर 10 ब्रांड में मान के चलो, 3 ब्रांड आपका ओटीसी कंज्यूमर प्रोडक्ट का होना चाहिए, 7 ब्रांड आपके जनरल प्रोडक्ट के होने चाहिए, और उन 7 में से कम 1 या 2 ब्रांड आपके पास न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी का होना चाहिए। और ये 10 ब्रांड अगर आप लेके आ रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि 10 ब्रांड ये एक ही स्पेशलिटी के होने चाहिए, चाहे वो आर्थो हो, चाहे वो गायनी हो, चाहे वो पीडिया हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे या फिर ईएनटी हो। लेकिन अगर डायबिटीज, फिजिशियन या यूरो न्यूरो की बात करें, क्रोनिक सेगमेंट का नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी आपकी मेडिसिन जो है वो क्रोनिक सेगमेंट से बिलोंग नहीं करनी चाहिए। क्रोनिक सेगमेंट के साथ कभी स्टार्टअप नहीं किया जाता है। अगर क्रोनिक सेगमेंट के साथ स्टार्टअप करना है तो इसका मतलब आपका क्रोनिक सेगमेंट के डॉक्टर्स पे बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके साथ में,
तभी आप क्रोनिक सेगमेंट के मेडिसिन लेके आए, जैसे डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, यूरोलॉजी हो गया, साइकेट्रिक हो गया। ये अगर आप इसके साथ आपका नॉलेज नहीं है और इसका लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब आप सुसाइड करने जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं। तो इन सब चीज़ों का आप इन चीज़ों को अवॉइड करिए, एक्यूट सेगमेंट के साथ मेडिसिन से साथ स्टार्ट करिए। और यस, हमेशा कोशिश करिए एक स्पेशलिटी के साथ। कौन सी स्पेशलिटी सबसे बेस्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आता है? नो, ये क्वेश्चन ही गलत है। एक्चुअली स्पेशलिटी सारी एक जैसी है, सबके अंदर ज़्यादा प्रॉफिट होता है, इक्वली प्रॉफिट है। बस फ़र्क ये है कि आपका मन किस में लग जाता है, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है वो वाली स्पेशलिटी चूज करिए। और यहाँ पे एक लाइन फिर से रिपीट करूँगा, जनरल स्पेशलिटी को अवॉइड करिए। जनरल में जाने पे आप अपने लिए कम से कम नहीं तो 20 टाइम्स मोर कंपटीशन मार्केट अपने लिए क्रिएट करने जा रहे हैं। और अगर आप जो है स्पेशलिटी में जा रहे हैं तो 100 टाइम्स कंपटीशन को रिड्यूस कर दे रहे हैं जैसे ही आप स्पेशलिटी को चूज करते हैं। और उसमें भी अगर आप कंज्यूमर और प्लस प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कंबाइन करके कंज्यूमर प्रोडक्ट को ध्यान रखिएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो कि उसको रजिस्ट्रेशन कंज्यूमर में कराएंगे, ओटीसी में कराएंगे, बट उसको प्रमोट प्रिस्क्रिप्शन में करेंगे कुछ टाइम तक, जब तक कि आपका ब्रांड हिट नहीं करता। और जब हिट कर जाएगा तो देन आप यहाँ से स्लोली कम कर देंगे और उधर बढ़ा ले जाएंगे, राइट। तो ये था मेरा एक सुझाव, एक रिक्वेस्ट बोल सकते हैं आप स्टार्टअप्स जो भी लोग करना चाहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड यस, इन डेप्थ नॉलेज के लिए आप मेरे साथ ये जो नंबर आ रहा है इस पे जूम कॉल कंसल्टेशन बुक करके आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। यस, मैं आपको और भी बहुत सारी इंसाइट्स दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे अपने स्टार्टअप को स्टार्ट एक्चुअली कैसे करना चाहिए, राइट। और बाकी मुझसे जूम कॉल के लिए इस नंबर पर बुक करके आप बात कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने के लिए, ताकि आपकी हेल्प हो सके। यस, लॉस से बच सके आप, राइट। हाँ, और एक चीज़ और लास्ट में जाते जाते, बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बजटिंग बैकबोन होता है, उसको ज़रूर सीख लीजिएगा मेरे साथ जूम कॉल करके या फिर मेरे वर्कशॉप के रिकॉर्डिंग को परचेज करके, राइट। उसमें भी आपको इन डेप्थ स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ों को बताया है कैसे ये सारी चीज़ें की जाती हैं। ओके, बाय।